हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनिला जी। आज तो पूरा ऐसे पीएम मोदी ने याद करा दिया कांग्रेस के नेताओं को कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, और अब एक एक लाइन रट भी गई होगी। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ये सत्यता है आज जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखी, वो कांग्रेस की सत्यता है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो मेरा भारत अखंड होता। हमारे संविधान में भी जो आर्टिकल 1 है, उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है, इंडिया दैट इज भारत। पर षड्यंत्र के तहत जो ब्रिटिशर्स की धरोहर रह गई थी कांग्रेस हमारे भारत में, जो जड़ें लगाकर छोड़ गए थे ब्रिटिशर्स, तो उस कांग्रेस ने भारत को इंडिया बना दिया। जो संविधान में लिखा था कि इंडिया दैट इज भारत, भारत को समाप्त करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया, उसको खंड खंड में करने का पूरा प्रयास किया गया, उसको जाति और धर्म में बांटने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। आज भारत जहां पर खड़ा हुआ है, और ये शायद उस श्रेणी में होता जिस श्रेणी में जो यूएसए, यूके, चीन जैसे जो देश आते हैं, परंतु इसको ढलान पर धकेलने वाले का पूरा पूरा श्रेय जो है इस इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी को है। ये भूल गए, अंग्रेज तो चले गए भाई, अंग्रेज तो चले गए, भारत रह गया है, भारतीय रह गए हैं। भारत की धरोहर को संभाल कर चलो, संस्कृति, हमारी संस्कृति को बचा कर चलो। क्योंकि हिमांशु, मैं बताऊं, जब भी कोई बालक जन्म लेता है, एक वो अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, एक वो अपने राष्ट्र की कोख से जन्म लेता है, जिसकी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, माँ भी सिखाती है और राष्ट्र भी सिखाता है। आज आप चले जाओ किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो 9वीं 10वीं में भी पढ़ते हैं, आप जाकर उनसे कहो कि बेटा एक लेख लिख दो हिंदी में, हाँ। नहीं लिख पाते। एजुकेशन पॉलिसी जो आज नरेंद्र मोदी जी को बदलने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए पड़ी कि जो इतिहास तोड़ मरोड़ के रख दिया गया था, जहां पर अकबर जो है, अकबर द ग्रेट के पाठ पढ़ाए जाते थे, जो हमारे इतने महान जो किंगडम्स रहे हैं उनके विषय में बच्चे जानते ही नहीं है। हाँ। बच्चे जाने कि मेरे देश का इतिहास क्या है। ये कांग्रेस ये तो तय है कि बकायदा आज एक एक पॉइंट को लेकर विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आए। रोशनी जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। रोशनी जी, एक मुद्दा उठाया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा कि जब किसी जब किसी पार्टी में परिवार हावी हो जाता है, वही सर्वोपरि हो जाता है, तो सबसे पहले जो कैजुअलिटी होती है वो टैलेंट की होती है। निशाना साफ था, जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, शायद यही बताना चाह रहे थे। पार्टी ने हमारे देश को सुई से लेकर हवाई जहाज तक दिया, उस कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो कि एक बहुत निंदनीय बात है। बहुत कुछ कह दिया कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी बहुत कुछ कह दिया। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया इस देश के लिए। 2014 तक जब तक कांग्रेस थी, तब तक हमारे देश की जीडीपी +10 थी, और मात्र 7 साल में भाजपा ने देश की जीडीपी -23.9% पर लाकर खड़ा कर दी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस ने किया ही क्या इस देश के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ कांग्रेस पे सवाल नहीं खड़े किए, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं माँ बाप पे क्वेश्चन किया है। उनके माँ बाप ने भी कांग्रेस को वोट दिया होगा, उनके माँ बाप ने भी कांग्रेस के नेताओं नहीं, लेकिन जो आज उन्होंने बात की, लेकिन रोशनी जी एक बात बताइए, जो उन्होंने बात की, उन्होंने जो आज बात की, उन्होंने आपातकाल की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि कितनी ही राज्य सरकारों को घिराया गया। ये सारी बातें तो ऐसी की है ना जो होती हुई नजर आई हैं। अगर इसमें कुछ गलत है तो मैं चाहता हूं कि आप उसको क्लियर करें प्लीज। 70 साल का कांग्रेस का जो शासन था हमारे देश में, और 7 साल का जो भाजपा का शासन रहा है, उसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जो 7 साल का भाजपा का शासन रहा है, उसमें देश की हानि बहुत ज्यादा हुई है। देश के श्रमिकों के साथ क्या बर्ताव किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो हम सब ने देखा। उन्हें रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया, उनके लिए ना ही बस की सुविधा उपलब्ध करवाई, ना ही। देखिए, ऐसा है कि जो रोशनी जी जो है, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, इनको ये बताइए कि इंदिरा, लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। जब ये नारा इंदिरा जी जीवित थी तब ये कहा गया था, उसके बाद जो है कांग्रेस जो है इतनी बार सत्ता में रही, ये बता दीजिए गरीबी क्यों नहीं हटी? हाँ, 2013 में जब आपको दरवाजा दिखा दिया गया था, उस वक्त जीडीपी क्या थी, इन्फ्लेशन रेट क्या था, ग्लोबल अंडर इंडेक्स पाकिस्तान तो सही आप ऊपर है, इन सब में मुख्यमंत्री कम है, लेकिन हमारे देश भारत में 101 नंबर पर है। और कहना क्या चाहती है, कांग्रेस ने 55वें नंबर पर था
2013 में था। अच्छा रोशनी जी, रोशनी जी जो महंगाई की आप बात कर रही हैं, रोशनी जी महंगाई की बात कर रही हैं, कल ऑन रिकॉर्ड पीएम मोदी ने ये बात की थी कि 2014 से पहले जो महंगाई दर थी वो डबल डिजिट में थी, लेकिन 2014 के बाद अगर 2020-21 तक देखा जाए तो वो 5 के लगभग और 5 से कम रही है। ये ऑन रिकॉर्ड पीएम मोदी ने कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऑन रिकॉर्ड की बात मत करिए। आज 250 रुपए सरसों का तेल हो गया है। कांग्रेस जब तक थी तब तक 250 रुपए था। 100 रुपए पेट्रोल डीजल का भाव था। चिदम्बरम ने क्या कहा था? चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में क्या कहा था? अरे घोटालों की सरकार इस देश में भ्रष्टाचार की नींव रखकर इस पर भारत बनाने, इस पर इंडिया बनाने वाली पार्टी जो है आज हमको सिखा रही है। और दूसरे की देश का जीडीपी का हाल क्या छोड़कर गए थे? जर्जर कर दिया था पूरा देश। भारत इंडिया का नाम सुनते लोगों को लगता था कहाँ। अच्छा मैं आप दोनों की बात कंटिन्यू करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। हमको वॉकआउट करना पड़ा कि उन्होंने भाषण पे अपने मुद्दे रखने के बजाय या राष्ट्रपति जी के भाषण में जो उन्होंने कहा है उन विषयों को वहाँ पर प्रस्तावित करने के बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की टीका करते गए। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण इस साल का है, इस वक्त का है। इसमें उनके क्या अचीवमेंट है और लास्ट ईयर उनके क्या अचीवमेंट थे और आगे क्या करने वाले हैं, इन विषयों पे उन्हें बोलना चाहिए था। और हमने जो कहा था उसको सीमित करके उन्होंने अपना उत्तर रखना चाहिए था। वो छोड़ के उन्होंने बार बार कांग्रेस के परिवारवाद का और कांग्रेस के परिवार से ऐसा हुआ और फलाना ये सारी चीज़ें 70 साल के चीज़ें उसमें से 50 साल तुम्हारा है और अभी भी आप लोग देश के बारे में कम सोचते हैं और सिर्फ टीका करते हैं, ये उनका कहना है। तो इसीलिए हमने ये कहा कि भाई आप पहले उत्तर हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो हमने भाषण किया, मैंने किया, शर्मा जी ने कहा और दूसरे हमारे सभी साथियों ने कहा, तो उसका उत्तर देने के बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया। अरे सदन में तो हर पार्टी के लोग होते हैं, हर विचार के होते हैं और हर स्कीम पे बोलते हैं, तो वो स्कीम पे बोलने के बजाय सिर्फ कांग्रेस पार्टी की टीका करना, तुम खत्म हो गए हैं। और गांधी जी की बात अब उनको याद आ गई। गांधी जी को मारने वाले, गोडसे की पूजा करने वाले लोग और हमको ये कहते हैं कि गांधी जी ये कहे थे कि इस पार्टी को डिसॉल्व करो इसलिए आपका उद्धार होगा। तो मैं उनको पूछता हूँ, गांधी जी के बारे में अब बार बार जो हमको बता रहे हैं, तो वही गांधी जी को यही लोगों ने मारा और यही लोग हमारे विचारों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से आज हमने तय किया कि किसी मुद्दे पे उनका रिप्लाई नहीं है। जो मुद्दे हमने उठाए थे, इन्फ्लेशन का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो और कोविड में इनका सेकेंड जो कोविड आया उनका फेलियर हो और बाकी के जो चीज़ें हमने रखी थी उन चीज़ों का कोई रिप्लाई उनके पास नहीं, कोई आंकड़े नहीं, कोई डाटा नहीं। हम डाटा के साथ, आंकड़े के साथ बात किए थे, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ के सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट करके सिर्फ एक ही पार्टी को ऐसा बोलते गए। तो इसीलिए हमने ये कहा कि ये उत्तर देने के बजाय जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो उनको मैसेज देने के लिए यहाँ भाषण कर रहे थे। तो इसीलिए उसका कंडम करके हम बाहर आए हैं और वॉकआउट। अब बजट सेशन जो चलेगा फिर उसमें जाएंगे। रोशनी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अपनी बात कह रहे थे
और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कह रहे थे कि हमारे आंकड़ों का जवाब नहीं दिया गया, महंगाई दर की बात की जा रही थी। Discussion, issues which concern the people of India, issues of rising inflation, frightening unemployment, poverty, inequality, those issues have not been responded to. We have raised issues of national security. रोशनी जी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कि जो हमने आंकड़े बताए तो उन आंकड़ों का जवाब नहीं दिया गया, महंगाई का जवाब नहीं दिया गया, इन्फ्लेशन का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन पीएम मोदी ने तो स्पष्ट कहा कि एनडीए सरकार में कोरोना के बावजूद महंगाई दर 5.5% रही और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से भी कम रहा। तो आंकड़े बताए तो हैं, फिर क्या कंफ्यूजन का है? जब इनसे आप गरीबी पे बात करेंगे तो ये राम मंदिर पे बात करेंगे, जब इनसे आप महिला सुरक्षा पे बात करेंगे तब ये आपसे राम मंदिर पे बात करेंगे। और अभी संसद भवन में जिस तरह से इन्होंने श्रमिकों का अपमान किया है, कोरोना महामारी में पहले तो इन्होंने इतना लंबा कई महीनों का लॉकडाउन लगा दिया। जो आंकड़े तो बताए हैं ना, श्रमिकों के ऊपर खर्च किया, आप बताइए जहाँ आपकी सत्ता है वहाँ पे आपने कितना रुपया खर्च किया? रोशनी जी आंकड़ों पे बात करते हैं ना प्लीज। रोशनी जी सुनिए ना। अच्छा अनिला जी एक मिनट, अनिला जी एक मिनट, आंकड़ों की जो बात की जा रही है आंकड़ों पे बात करते हैं ना। आपने सवाल उठाया, सदन में पीएम ने जवाब दिया। अगर आप उठा के देखेंगे तो भारत में अत्याचार, हमने 2 लाख करोड़, मंशू जी हमने 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो श्रमिकों के ऊपर खर्च किया। इन लोगों ने कितना किया? नाम से जाना जाने लगा। पंजाब से, अनिला जी महाराष्ट्र से, नहीं दिल्ली से हमारे जो श्रमिक हैं उत्तर प्रदेश के उनको भगा दिया गया, राजस्थान से। अनिला जी एक मिनट, अनिला जी एक मिनट, आवाज ओवरलैप हो रही है। पार्टी में शामिल हो चुके हैं तो इन्हें गुंडे जनता में कहाँ से नजर आएंगे? हाँ आवाज ओवरलैप हो रही है। हाँ रोशनी जी आंकड़ों की बात की जा रही थी। कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखती नहीं है। मैं कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पहले मुझे बोल लेने दे, फिर उसके बाद आपको जो बोलना रहेगा वो बोलिएगा। आप लोग आंकड़ों पे कभी बात नहीं करते। ये सारे के सारे नेता कह रहे हैं संसद भवन के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ अकेली, ये सारे के सारे नेता कह रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले भाषण सुना कि ये आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे, इन्हें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की कहीं ना कहीं बुराई करने के लिए बुलाया गया था एक तरीके से, और कांग्रेस की। अनिला जी ये बताइए, आप बताना नहीं चाह रहे, बोलना नहीं चाह रहे, या विपक्ष सुनना नहीं चाह रहा? जनता कंफ्यूज हो रही है, बता दीजिए प्लीज। हिमांशु जी, जो सत्य होता है ना बेहद कड़वा होता है, उसका सामना करना या उसको पीना जो है बेहद कष्टदायक होता है। यही कांग्रेस ने किया, वॉकआउट करता है। यहाँ पे श्रमिकों की बात हो रही है। 2 लाख करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने श्रमिकों के ऊपर खर्च किया, और कांग्रेस शासित जो प्रदेश थे, चाहे वो मैं राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, और तो और दिल्ली की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर जो हमारे श्रमिक जो है और जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, ये छोटा व्यापार करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने कोरोना के समय अपने अपने प्रदेशों से मेरे यूपी वालों को भगा दिया था। अच्छा ठीक है, देखिए ये होता है कि कई बार मुद्दों की बात होती है, लेकिन मुद्दों की बात होने के बावजूद उसको अलग ट्रैक पर ले जाया जाता है, जिससे कंफ्यूजन की स्टेज क्रिएट होती है। हम नहीं चाहते वो यहां पर हो। फिलहाल लता जी को लेकर भी एक बयान सामने आया, पीएम मोदी ने अपनी बात की, और वो क्या थी जरा सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है। देश को बहुत बड़ी खोट है, लेकिन लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है, लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया ये भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था तो उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता हूं, तो सावरकर जी ने उनको कहा, क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या? मेरी कविता गा करके जेल जाना चाहते हो क्या? तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया। 8 दिन के अंदर उनको
ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया है।